बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान जारी है और वो लाहौर पहुंचे, मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल भी किया और ईरानी सदर ने एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट भी जारी की है। लेकिन इस सब पे अमरीका बहादुर की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत वाज़े और दो टोक धमकी जो है वो जारी कर दी गई है। अमरीका तप चुका है और ईरानी सदर का दौरा अमरीका से हजम नहीं हो रहा। इस स्टेटमेंट पर अब पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कुरान पाक पर हल्फ, सिर्फ कुरान पर हल्फ नहीं, अपनी मरहूम वालिदा की कब्र की कसम भी खाई जनरल बाजवा ने और मामला जो है वो अब बहुत दूर तक जा पहुंचा है। जनरल बाजवा ने कुछ बातें कही हैं, उनको भी हमने एनालाइज करना है और इसके साथ ही साथ एक वीडियो आई है। ये वीडियो मरीम नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार के लिए ज़हर कातिल साबित होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो टिकटॉक वीडियोस का अंबार है, एक तरफ तो सिर्फ और सिर्फ एक फेक परसेप्शन बनाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के लिए एक इंतहाई पॉजिटिव और मस्बत खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के जो नाम हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। अब ये बड़े अचंभे की बात है कि सारे लीडर्स, इवन मुराद सईद जिनके नाम पर सबसे बड़ा काटा है और जो अभी तक रोपोश हैं, सब मंजर आम पर आ गए, लेकिन मुराद सईद को कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं कि वो मंजर आम पर ना ही आए तो बेहतर है, तो उनका नाम भी निकाल दिया गया है। इंटरेस्टिंगली जो ECL कमेटी है उसका ऑल इन ऑल वजीर दाखिला होता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वजीर दाखिला को इस कमेटी की चेयरमैनशिप तो दूर, इस कमेटी तक में शामिल नहीं किया और विफाकी काबीना की जो ECL कमेटी है उसमें ताकतवरों का नुमाइंदा मोहसिन नकवी कहीं नहीं है। ऑल्दो ये उसी की वजारत का काम है और ये टेक्निकली उनके पोर्टफोलियो है ये और उनके ही डोमेन में आता है, लेकिन उन्हें इसमें नहीं डाला गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि बानी PTI इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फरद शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। यानी ये चार लोग तो अभी भी ECL पर हैं, इनमें से फरद शहजादी और जुल्फी बुखारी इस वक्त मुल्क में नहीं हैं, तो टेक्निकली ये लिस्ट जो है ये अप्लाई होती है इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर। ऑब्वियसली जुल्फी बुखारी भी वापस नहीं आ सकते, आ गए तो उन्हें यहाँ पर फिर धर लिया जाएगा और फिर ECL जो है उससे नाम निकालना आपको पता है बड़ा मुश्किल है। ज़राए का बताना है कि मौजूदा विफाकी काबीना ने PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसके अलावा गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आजम सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फरोग नसीम और शीरी मजारी के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। अब ये कोई इतनी बड़ी खबर शायद ना हो, लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका इस खबर को ज़रूर ट्रीट किया जा रहा है, उस तरह से, उस एंगल से इसे ज़रूर देखा जा रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का तर्ज़ हुकूमत क्या है, उनका तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, उनके जहन किस तरह का है, उसमें फिर रौनक, तकब्बर, हम हुक्मरान ख़ानदान, नवाज शरीफ की तस्वीर आटे के थैले पे लगा दी और इवन PTI वालों ने अपना फ़ोटोशूट कराया, हमने तनकीद की, नोटिस ले लिया उन्होंने ये नहीं कहा हमारी हुकूमत है हम जो मर्जी करें, लेकिन आले शरीफ का एक अपना माइंड सेट है। तो इस सब के अंदर टिकटॉक वीडियोस, फोटो ऑपरेशंस और अपना किसान रुल गया है, उधर करतारपुर जाके भारत की मोहब्बत जाग के उधर जी भारतीय यात्री जी मरियम के साथ फोटो बनवा रहे हैं, इस बात पे लुड़ियाँ डाली जा रही हैं। और पकी हुई गंदम भी नहीं है, वो भी काट दी सिर्फ फोटोशूट के लिए और आगाज़ कर दिया जी गंदम का कटाई का। जो गंदम का हाल है, किसी एक किसान के सामने बैठ जाए ना, वो जो इनके हशर नशर करेगा, जो बातें इन्हें सुनाएगा, ये याद रखेंगे अगले
आने वाले 50 साल भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसान रुल गया हुआ है। लेकिन यही एक रियलिटी है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत सी जगहों पे जा रही हैं, बहुत से मंसूबे। अब सरगोदा के अंदर एक कार्डियोलॉजी अस्पताल है जो आज तक नहीं बना, उसके नाम तब्दील होते रहे। मतलब इससे पहले जो था वो उसका नाम था कुछ और, फिर परवेज़ इलाही साहब के दौर में उसकी मंजूरी दी गई, लेकिन उनका मौका ही नहीं मिला उन्हें वो बनवाने का। उसमें नाम था, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जाके और कुछ नहीं किया, जो अस्पताल बना नहीं, कहा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी होगा। मतलब हर चीज़ के ऊपर अपने वालिद की तख्ती, हर चीज़ के ऊपर इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मौजूद हैं, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिसमें दिल के मरीज़ जो हैं वो उनका जो हाल है, ये मरीम नवाज़ का तर्ज हुक्मरानी है और ये मरीम नवाज़ का पंजाब है। दिल के मरीज़ अस्पताल के फुटपाथ पर ड्रिप्स लगवाने पर मजबूर हुए हैं, मरीज़ व्हील चेयर पर इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, मरीज़ और उनके लवाहिकीन अस्पताल के फुटपाथ पर लेटे हैं। और एक ऐसे वक्त पे जब ऑब्वियसली आप ये दावे कर रहे हैं और पाकिस्तान को आप, ये एक एटमी रियासत है, एटमी मुल्क है, और ये उसका सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा बजट वाला सूबा है। 60% आबादी वाला जो सूबा है पाकिस्तान का, एक एटमी रियासत का, उसका जो दिल है उस सूबे का, और उस सूबे का जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उसके दिल में क्या हो रहा है, ये वीडियो आप जरा देखें। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। अब जरा आ जाते हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है। आपको पता है जनरल बाजवा जो है वो खामोश नहीं रह सकते। जनरल बाजवा जो है उन्होंने बहुत से साफियों को, जावेद चौधरी से कॉलम लिखवाया, फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने, शायद मेतला ने उनके ऊपर, और उनकी सारी बातें एक एक चीज़ जो है तफसीली लंबे कॉलम्स, ऑल्दो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था जो उनके 3 साल का वक्त है, उसके बाद बेशक मुझे इंटरव्यू दें, सामने आमने सामने बैठ के इंटरव्यू दें, पॉडकास्ट करें, बल्कि मेरे साथ 5 घंटे का पॉडकास्ट हम उनके साथ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब उन्हें कानून इजाज़त दे, तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस भी चल रहा है कि भाई ये कर क्या रहे हैं बाजवा साहब, और ये जो बाकी सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबरें क्यों छापी। अब एक बहुत बड़ा क्लेम है, और सीनियर सहाफ़ी हैं जी मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने कहा है कि शादी की एक तकरीब में उनकी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक अमरीका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात पर उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। और ये इन्होंने जियो के एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की, और इन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके सामने कसम खाकर कहा कि अमरीका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई। मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि इस मौके पर जनरल बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकालकर उस पर कसम खाकर कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। बाजवा साहब एक शादी की तकरीब में भी उनके पास शायद वो छोटे साइज़ का कुरान पाक होगा, जो कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने कुरान पाक निकाला और इस सब के साथ सिर्फ कुरान पाक की कसम नहीं खाई, अपनी वालदा की कब्र की कसम उठाकर भी 3 बातें जो हैं वो मुजीबुर रहमान शामी साहब को बताई। एक तो ये कि हमने हुकूमत का ये मामला, और फिर इसमें एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि जी अमेरिका के साथ मिलकर मैंने खान की हुकूमत नहीं गिराई, दूसरा नवाज शरीफ को बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं है, और तीसरा मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये दावा है कि जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोई भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी और ना ही इसका किसी से तकाजा किया था। अब वो ये भी बता देते कि उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी थी कि नहीं। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश का मैंने ऐसा कोई तकाजा नहीं किया, और ख्वाहिश जो है वो किसी से जाहिर नहीं की, यानी ख्वाहिश एग्जिस्ट ज़रूर करती थी, उसके लिए कुछ फील्डिंग भी लगाई गई। इवन जनरल आसिम मुनीर साहब का हक था ये कि वो आकर अपनी मर्जी से वो प्रमोशंस देते। बाजवा साहब जाने से पहले प्रमोशंस दे के चले गए 2 स्टार्स को 3 स्टार पे, मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स पे। तो गालिबन उससे यही लोगों को लगता है जो चीज़ों को समझते हैं कि बाजवा साहब का जाने का इरादा कोई ख़ास नहीं था। अब जरा नाज़रीन कराम, आपको पता है कि बाजवा साहब को वैसे ये क्लैरिफिकेशन अब देनी पड़ रही हैं, कस्मों पे बात आ गई है, वो जिसे कहते हैं ना गल उन सौ न्याते आ गई है। अब आपको कस्में खानी पड़ रही हैं, अब आपको कुरान पाक पे कस्में देकर अपनी वजाहतें देनी पड़ गई हैं, और ये ऑब्वियसली एक प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है, एक नैरेटिव की जंग है। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान को इसके ऊपर खुश होना चाहिए कि कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे सऊदी वफ्द था, मैं देख रहा था शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में, यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदीया के परचम वो गए, तो पीछे ईरानी सदर आ गए। 3 रोज़ा दौरा है, आज उन्होंने कराची और लाहौर का दौरा करना है, और फिर वो वापस इस्लामाबाद आएंगे। तो उसमें भी पूरे इस्लामाबाद के अंदर अभी पाकिस्तान और ईरान के बैनर्स लगे हुए हैं, दोस्ती की जिंदाबाद और फ्रेंडली नेबर्स के बैनर है, अच्छी चीज़ है। अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी लाहौर पहुंचे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया, ये भी अच्छी बात है। वैसे
वैसे तो पाकिस्तान इस्तकबाल पे भी वज़ीर ख़ारजा जाते तो बेहतर था, एक गुमनाम से वज़ीर को भेज के पता नहीं किसे खुश करने की कोशिश इन्होंने की। शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सकते थे, जरदारी साहब नहीं जा सकते थे, तो फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते जिनका काम था, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर नवाज शरीफ का समधी है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, फिर चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आधा दिन उन्होंने लाहौर में गुजारा आज, और अब मुलाकातें भी हुई हैं। मज़ार इकबाल पर हाज़री दी जहाँ उन्होंने फूल रखे और फातिहा खानी की। अल्लामा इकबाल फ़ारसी कलाम की वजह से ईरान में काफ़ी मशहूर है, और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ईरान में उन्हें इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो अल्लामा इकबाल सियालकोट से हैं, लेकिन ओवरऑल इस एरिया में क्योंकि लाहौर इज़ दी मेन सिटी, तो फ़ारसी जो रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्लामा इकबाल मशहूर भी हैं। अब ईरानी सदर ने यह भी कहा कि गज़ा से मुतल्लिक़ उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में अवामी जलसे का एहतमाम किया जाता और मैं अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा मुमकिन ना हो पाया। अब इसमें ऑब्वियसली मुझे लग रहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत सी चीज़ें तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरे से पहले ही गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से कुछ बातें कही थी, और गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जो बातें कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब उसके ऊपर अमेरिका ने उसी टाइम कह दिया था कि हम पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम से वो बाज रहे। अब ये बाज का मतलब धमकी थी। अब अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने बताया कि अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों मुमालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर जो गौर कर रहे हैं वो अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहें। यानी अमरीका आप पर भी सैंक्शंस लगा देगा और आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। अब ये मैसेज पाकिस्तान के लिए और अमरीका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को जो पैगाम है वो दे चुका है जो अमरीका बहादुर ने देना था। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।